हेलो दोस्तों, माया.इन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा क्या है उद्यम आधार, उद्यम आधार एमएसएमई। ये क्या है? कई लोग कंफ्यूज हैं कि उद्योग आधार लें या उद्यम आधार लें या एमएसएमई लें। आज मैं एमएसएमई और उद्यम आधार और उद्योग आधार से रिलेटेड सारी परेशानियों को आपकी दूर कर दूंगा। और क्या है उद्यम आधार, उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसकी डिटेल में मैं आपको जानकारी आज बताने वाला हूँ। आइए चलते हैं आगे। एमएसएमई किसी विशेष निवेश, टर्नओवर या कर्मचारी की संख्या के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को एमएसएमई कहा जाता है। एमएसएमई की फुल फॉर्म है दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। भारत में 16 जून 2006 को इसकी स्थापना की गई। पहले इसे एसएसआई कहा जाता था, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बाद में इसका नाम बदलकर एमएसएमई कर दिया गया। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एमएसएमई को 3 पार्ट में बांटा गया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम। दोस्तों भारत में एमएसएमई के अंतर्गत सिर्फ 2 ही इंडस्ट्री आती है। पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा सर्विस इंडस्ट्री। ट्रेडिंग इंडस्ट्री इसके अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आती है। यदि कोई मेडिसिन की शॉप खोल के बैठा है और वो कहता है कि क्या मैं एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ, तो वो बिल्कुल भी नहीं करा सकता। जो व्यक्ति तैयार वस्तु को एंड यूज़र को सिर्फ बेचने का काम करता है वो ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है, और ट्रेडिंग इंडस्ट्री भारत में एमएसएमई में नहीं आती है। ट्रेडिंग इंडस्ट्री आइए जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है और सर्विस इंडस्ट्री क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो उद्यम किसी कच्चे माल को तैयार करके एंड यूज़र को बेचने वाले ट्रेडर को बेचता है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री कच्चे माल को, जैसे कि मैदा, आटा, शक्कर, घी आदि को मिक्स करके एक तैयार प्रोडक्ट में एंड यूज़ में कन्वर्ट करके एंड यूज़र को या ट्रेडर को बेचता है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। दोस्तों भारत में अकेले ही 6000 से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं एमएसएमई के अंतर्गत। अब आइए सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री क्या है? जो उद्यम बिना सामान दिए सिर्फ किसी कार्य को कराने में आपकी मदद करे और उसके बदले में आपसे सर्विस चार्ज करे या प्रोफेशनल फीस चार्ज करें, वो सर्विस इंडस्ट्री कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ओला टैक्सी है, ऊबर टैक्सी है। ये आपको कोई वस्तु नहीं देते, कोई सामान नहीं देते, लेकिन आपको एक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वहाँ तक जाने के लिए, किसी कार्य में पहुँचने के लिए। तो ये सर्विस इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद 1 जून 2020 को एक नए नोटिफिकेशन के द्वारा एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई। जिन एंटरप्राइजेज की इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ तक की है और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, वो सभी माइक्रो एंटरप्राइजेज के अंतर्गत आएंगी। और जिन एंटरप्राइजेज की इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ तक की है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, वो स्मॉल एंटरप्राइजेज के अंतर्गत आएंगे। और जिनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 20 करोड़ तक की है और एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ तक का है, वो सभी मीडियम एंटरप्राइजेज के अंतर्गत आएंगे। नई डेफिनेशन के अंतर्गत ये चेंजेस आए हुए हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपकी दोनों में से कोई भी कैटेगरी मीट नहीं कर रही होगी तो आप उस कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यानी कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्मॉल एंटरप्राइज की तरह 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपने प्लांट एंड मशीनरी में कर रखी है और अगर आपकी टर्नओवर स्मॉल के हिसाब से 50 करोड़ की नहीं हो रही है, 50 करोड़ को बीट नहीं कर रही है, तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में ना आके माइक्रो एंटरप्राइज के अंतर्गत आएंगे। इसलिए आपको दोनों चीज़ें इक्वल मैनेज करके चलना पड़ेगा अगर आप एमएसएमई में इस एंटरप्राइज के हिसाब से बने रहना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एमएसएमई के अंतर्गत भारत सरकार बहुत सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, जो तकरीबन 20 से 25 के आसपास हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा अगर आपकी इंडस्ट्री एमएसएमई के अंतर्गत आती है तो आपको ज़रूर रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। भारत सरकार इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के कोई भी फीस, कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपसे नहीं लेती है। ये बिल्कुल फ्री है भारत सरकार द्वारा, और इसका रजिस्ट्रेशन भी बहुत ही इजी है, आप ऑनलाइन आसानी से करा सकते हैं। एमएसएमई क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
दोस्तों अकेले ही एमएसएमई का भारत की एम्प्लॉयमेंट में 45% योगदान है। एक्सपोर्ट में आज के समय में 50% योगदान है, जो फ्यूचर में 75% का टारगेट लेके चल रहे हैं। और 95% इंडस्ट्री एमएसएमई के अंतर्गत आती है और 6000 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। एमएसएमई के अंतर्गत भारत सरकार बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी और ऐसी रिबेट आपको देती हैं जो आपको ज़रूर अवेल करनी चाहिए और बिल्कुल आप ही के लिए ही बेनिफिट है वो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएसएमई किस किस प्रकार की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, किस तरीके की सब्सिडीज़ और किस तरीके की हमें फ़ायदे पहुंचाती है और एमएसएमई के नुकसान भी क्या हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद।